वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 फिजिक्स क्रैश कोर्स 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगता है। इनका कुछ विशेष स्थिति जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, थीटा का मान 180 डिग्री हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, तब विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण होगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है और उसकी सीमा क्या होता है। तो इन सब चीजों पर हम लोग आज ध्यान आकर्षित करेंगे और इससे संबंधित यदि बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में प्रश्न आते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण से क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपका विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण को परिभाषित करें, से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक को लिखें, इसका समीकरण क्या होंगे, इसका सूत्र क्या होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये बल आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बल आघूर्ण को समझाने के लिए मेरे हाथ में एक ताला और चाबी है, ठीक है। मेरे हाथ के मूवमेंट को आप लोग देखेंगे और उसी से मैं आपको समझाऊंगा ये बल आघूर्ण क्या होता है। देखिए मैं ताला को लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मेरा ये वाला जो हाथ है इसका मूवमेंट इधर है और ये वाला जो मेरा हाथ है इसका मूवमेंट इस साइड है। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये हाथ इधर मूव कर रहा है और ये वाला हाथ इधर मूव कर रहा है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो इधर मूव कर रहा है और राइट हैंड हमारा इधर मूव कर रहा है। देखिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोनों हाथों के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो बल तो समान है लेकिन इसकी दिशा अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी चीज पर दो अलग अलग दिशा में बल लगे और उनका परिमाण समान हो तो वो दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करता है और उसी को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण, ठीक है। तो समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या होता है। देखिए बाबू, हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब होता है कि सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है वो एक ही दिशा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसमें हम मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है और आपको पता है विद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब हुआ कि आपके पास एक ऋण आवेश और एक आपके पास धन आवेश है जो कि 2L की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है, मतलब थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत इससे जो कि क्लास पीछे वाले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं कि वहां पर हमने बताया हुआ है कि जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर जो लगने वाला बल होता है उसका मान F बराबर होता है Q इंटू E। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो आवेश है, एक है ऋण आवेश और एक है धन आवेश। ये दोनों आवेश हमारे विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। तो इस पर लगने वाला बल, तो हम बोले प्लस आवेश पर यदि धन आवेश पर जो बल लगेगा वो होगा हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से F बराबर Q इंटू E। इसको यदि हम लोग F1 मान लें, ठीक है, इसको F1 मान लें और यहाँ पर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश पर लगने वाला बल कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, मान लेते इसको F2 और ये हो जाएगा हमारे इस फॉर्मूला के अनुसार से Q इंटू E, ठीक है, Q इंटू E। हम देखना चाह रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कि F1 और F2 का जो मान है वो दोनों का मान QE है, लेकिन इनका दिशा अलग अलग है। एक इस साइड लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये बल कार्य कर रहा है जैसे ये ताला चाबी का सिस्टम है हमारे पास, जैसे ये ताला चाबी का सिस्टम है। देखिए यहाँ से एक बल इधर लग रहा है और दूसरा बल इधर लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है। तो जब
जब किसी भी चीज पर समान परिमाण के बल आपस में लगते हैं और उनकी दिशा अलग अलग होती है और क्रिया रेखा भी अलग अलग होता है, तो वो बल एक बंधन का निर्माण करता है। तब हम बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि बल आघूर्ण जो होता है इसको टाउ से सूचित किया जाता है। किसे सूचित करते हैं? टाउ से। और टाउ बराबर हम लोग लिखते हैं कि दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, तो हम लिखते हैं बल का परिमाण, आप लगा सकते हैं किसी एक बल यहाँ पर ना, किसी एक यहाँ पर किसी एक बल का परिमाण। अब गुना में ये जो दोनों बल है इनके बीच लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी को निकालने के लिए थोड़ा सा इसको हमको यहाँ से है ना, दूसरा बल जो है उसको पीछे इधर मिलाते हैं और पहले बल का इस पॉइंट से इस पर लंब डाल देते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। देखिए यहाँ पर थीटा कोण बना है, तो यहाँ पर भी जो विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास उसका और जो विद्युत क्षेत्र है इसके बीच में यहाँ पर भी कोण हमारा थीटा बनेगा। अब हमको निकालना है यहाँ से F1 और F2 के बीच का ये लंबवत दूरी, तो बल आघूर्ण बराबर हो जाता है कि किसी एक बल का परिमाण और गुना में लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी किसके किसके बीच? तो बलों के बीच, F1 और F2 के बलों के बीच। अब हम यदि इसका मान को निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास बल का परिमाण तो है QE और लंबवत दूरी का मान नहीं है, लंबवत दूरी का मान निकालते हैं, इन दोनों को गुना कर दें, वही हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान। तो समझते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखें, इसका नाम हम यदि A दे दें, इस पॉइंट का नाम, इसका नाम हम B दे दें और इसका नाम C दे दें, तो हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया है। क्या हो गया? ये हो गया थीटा कोण, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। जहाँ पर कि ये है हमारा 12, देखिए यहाँ से A से C हमारा 12 है। हमको इसका मान चाहिए, तो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल, और लंब है हमारे पास, देखिए यहाँ पर साइन थीटा लंब बटा कर्ल, और लंब का मान हो जाएगा BC, तो BC बटे में कर्ल हो जाएगा AC, ठीक है। और यहाँ से BC को हमको निकालना है ना, BC का मान निकालना है, तो BC का मान निकालने के लिए AC को इधर आके गुना कर देंगे, तो BC बराबर लिखेंगे AC और गुना में साइन थीटा, AC गुना में साइन थीटा। AC का मान है हमारे पास 12, into में साइन थीटा कर देंगे। क्या करेंगे? साइन थीटा कर देंगे, ठीक है। तो आराम से हमारे पास यहाँ से निकल कर आ जाएगा कि BC लंबवत दूरी हमारा ये हो जाएगा, F1 और F2 के बीच लंबवत दूरी BC, और इनके बीच का मान निकल कर आ जाएगा 12 sin थीटा। यहाँ लिख सकते हैं 12 sin थीटा, ठीक है। अब आराम से हमारे पास टाउ का मान निकल जाएगा। तो किसी एक बल का परिमाण, दो बल रहता है F1 और F2, इनमें से किसी एक बल का, क्योंकि दोनों बल का परिमाण समान है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं किसी एक बल का परिमाण QE। अब गुना में लंबवत दूरी हो जाएगा हमारे पास 12 sin थीटा। क्या हो गया? 12 sin थीटा। और आपको पता हो, ध्यान हो कि इसके पीछे वाले लेक्चर में, इसके पीछे के पीछे वाले लेक्चर, यानी कि हम बोल सकते हैं ये हमारा 7वां लेक्चर है, तो हम बोल सकते हैं कि 5वां लेक्चर में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर हमने बताया हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है हमारे पास 2QL। क्या होता है? 2QL। तो इस 2QL की जगह पर हम लोग यहाँ पर रख देंगे P। तो देखिए यहाँ से इसको 2QL अब गुना में E, और यहाँ पर आगे साइन थीटा, तो टाउ बराबर कितना निकल रहा है? तो टाउ बराबर 2QL बराबर लिख सकते हैं हम लोग P, और P अब गुना में हो जाएगा E साइन थीटा, और इसी को लिखा जाता है बाबू टाउ बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश, टाउ बराबर P क्रॉस E, टाउ बराबर P क्रॉस E, और सभी के ऊपर एरो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जो हमारा किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है वो हमारा सदिश राशि होता है, और उसको सदिश के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि टाउ सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश, और इसको अदिश रूप में लिखें तो लिख सकते हैं टाउ बराबर P क्रॉस E साइन थीटा, P क्रॉस E साइन थीटा। जहाँ पर P है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P क्या है हमारा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाबू इस प्रकार से आप लोग मैथमेटिक्स फॉर्मेट कर सकते हैं। ये हो गया बल आघूर्ण का सदिश रूप, ये हो गया बल आघूर्ण का सदिश रूप, और ये हो गया बल आघूर्ण का अदिश रूप। अब इसका एक सिस्टमैटिक वे में परिभाषा कैसे दे सकते हैं, इस चीज को समझिए। तो बोलेंगे
एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों में से किसी एक बल का परिमाण एवं बलों के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कहलाता है। अब उसका मान कितना होता है तो बोल देंगे टाउ बराबर p sin थीटा होता है। और सदिश रूप में कैसे बोलेंगे तो बोलेंगे टाउ सदिश इक्वल टू p सदिश क्रॉस e सदिश होता है। अब चलिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि विशेष स्थिति के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है कि थीटा बराबर जब 0 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ टाउ बराबर है p sin थीटा और थीटा है 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे p sin 0 डिग्री। और आपको पता है कि sin 0 डिग्री का मान होता है 0, तो टाउ का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 0। देखिए यहाँ से टाउ बराबर फॉर्मूला हमारे पास टाउ बराबर p sin थीटा, यहाँ लिख सकते हैं टाउ बराबर p sin थीटा, थीटा का मान है 0 डिग्री। और आपको चूंकि पता है कि sin 0 का मान होता है 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p का sin 0 का मान 0, तो गुना में 0 कर सकते हैं, टोटल हमारा 0 निकल कर आ गया। कहने का मतलब हुआ कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, मतलब कि जब हमारा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण यानी कि थीटा 0 डिग्री हो, और 0 डिग्री कब होगा जब हमारा E और P समांतर हो। E और P समांतर हो मतलब विद्युत क्षेत्र भी इधर ही जाए और हमारा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी हमारा इधर ही जाए, मतलब दोनों का दिशा समान हो। यानी कि ये तो अगर हमारा है ए भी विद्युत द्विध्रुव, ये भी कुछ इसी प्रकार से जाए, इसी प्रकार से। देखो यहाँ से ए हो जाए इधर, ए पॉइंट यहाँ पर आ जाए और जो आपस की है वो यहाँ पर आ जाए, तो विद्युत क्षेत्र E और हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ए से सी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो जाएगा ए से सी, तो दोनों के बीच में थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो हम बोलते हैं E और P समांतर होगा, एक दूसरे का क्या होगा, समांतर होगा। और उस स्थिति में हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि टाउ का मान 0 होगा। अब बात करते हैं जब हमारा थीटा का मान 180 डिग्री हो, तो थीटा का मान कब 180 डिग्री होगा। देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र तो हमारा इधर जा रहा है और हमारा AC कुछ इस प्रकार से, अगर यदि AC को घुमा के इस प्रकार से कर दें, देखिए एक लाइन हमारा विद्युत क्षेत्र का इधर है और C को इधर कर दें और A को यहाँ पर कर दें, तो हमारा दोनों के बीच में हमारा कोण जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में जो कोण होगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं जब हमारा E और P एक दूसरे के प्रति समांतर हो, मतलब समांतर नहीं हो, प्रति समांतर हो, तब थीटा का मान जो है 180 डिग्री होगा। और जब 180 डिग्री होगा टाउ बराबर देखते हैं हम लोग p sin थीटा। देखिए यहाँ से टाउ बराबर p sin थीटा और थीटा का मान है 180 डिग्री। तो आपको पता है कि sin 180 डिग्री भी 0 होता है, sin 180 डिग्री भी 0 होता है, तो टाउ बराबर यहाँ से निकल जाएगा PE गुना में 0 बराबर 0। मतलब कहने का हुआ जब आपका P और E और P जब एक दूसरे से 180 डिग्री पर हो, या तो बोल सकते हैं E और P प्रति समांतर हो, तो उस पर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा उसका मान 0 होगा, यानी 0 होगा। अब बात करते हैं कि जब हमारा E और P एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब इस प्रकार से हो कि हमारा विद्युत क्षेत्र तो इधर है और हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कुछ इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से, तो जो हमारा इनके बीच में कोण बनेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, या तो E और P एक दूसरे के लंबवत हो, तब टाउ बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ से PE sin और थीटा का मान 90 डिग्री, तो आपको पता है sin 90 का मान होता है 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं P sin 90 का मान 1, तो गुना 1 हो जाएगा P। और अब आप समझते हैं कि टाउ बराबर P निकल के आ गया जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण का मान आएगा P, और ये होगा अधिकतम मान। कितना होगा,
अधिकतम मान होगा। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा, तो बोलेंगे जब E और P के बीच 90 डिग्री का कोण हो, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो। या तो हम बोल सकते हैं जब E और P यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत ध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के लंबवत हो तब। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। देखिए यहाँ से बोला जा रहा है कि सदिश राशि है, मतलब कौन सदिश राशि है, तो बल आघूर्ण। देखिए क्यों है, देखिए यहाँ पर टॉप के ऊपर भी एरो लगा हुआ है, P के ऊपर भी एरो लगा हुआ है और E के ऊपर भी एरो लगा हुआ है। हम बोल सकते हैं कि किसी भी विद्युत ध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो सदिश राशि होता है। अब बात करते हैं कुल बल शून्य होता है, कैसे होता है, देखिए यहाँ से F1 लग रहा है हमारा इधर और F2 लग रहा है हमारा इधर। दोनों बल का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग है। और लग रहा है किस पर बल, तो एक विद्युत द्विध्रुव पर। तो परिमाण समान है और दिशा अलग अलग है, तो फाइनली बल लिखना चाहे हम लोग कुल बल कितना होगा, F1 और प्लस में F2। चूंकि F1 और F2 एक दूसरे के विपरीत में है तो इसमें माइनस लगाएंगे। अब कुल बल F बराबर F1 प्लस F2। अब चूंकि F2 जो है विपरीत दिशा में है इसमें माइनस लगा दिए और माइनस लगाते दिशा को बताने के लिए विपरीत दिशा में, यहाँ से ये प्लस माइनस हो जाएगा F1 और माइनस में F2 और F1 माइनस में F2 हो गया। इसका मतलब हो गया कि QE और माइनस में फिर QE, क्योंकि F1 का मान भी QE है, F2 का भी मान QE है, F2 का भी मान QE, F1 का मान भी QE, तो QE माइनस QE बराबर कितना हो गया, 0। इसीलिए बोलते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले कुल बल का परिमाण जो है वो शून्य होता है। तो कुल बल कितना होता है, शून्य होता है। ये हो गया बात आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट है हमारा ये कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो समझिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला हमारे पास टॉ बराबर किसी एक बल का परिमाण, यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, दोनों में से किसी एक बल का तो बल लग रहा है, तो टॉ बराबर यानी कि बल है। अब बल का जो मात्रक होता है SI मात्रक होता है न्यूटन। अब गुना में क्या है, लंबवत दूरी, और दूरी का SI मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पर मीटर से गुणा कर दीजिए, यानी टॉ का यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो SI मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर। कितना होगा वो, न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का विमा कितना होगा। तो फॉर्मूला जानते हैं तो विमा निकल जाएगा। यहाँ पर न्यूटन लगा हुआ है, टॉ बराबर न्यूटन मीटर। तो यहाँ देखिए न्यूटन होता है बल का SI मात्रक, बल का विमा होता है हमारे पास mL/-2, mL/-2। अब गुना में यहाँ पर मीटर, और मीटर यानी कि लंबाई का SI मात्रक है और या तो दूरी का SI मात्रक है। तो मीटर का यानी कि लंबाई का जो विमा होता है वो होता है L, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं m, एक L यहाँ एक L यहाँ, तो हो जाएगा L/-2। तो यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो विमा होता है वो होता है mL/-2। कितना होता है, mL/-2। तो चलिए दोस्तों अब हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप इसे बार-बार देखिए, दोहराएं, रिवीजन करें और लिख कर प्रैक्टिस करें ताकि आपका पूर्ण रूप में तैयार हो जाए, माइंड में स्टोर हो जाए और बिहार बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। इसके लिए आप खुद पढ़ें और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और साफ रहें। धन्यवाद।